आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा। नमस्कार। आज कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं युवाओं में तेजी से पॉपुलर हो रहे खेल वुशु के लिए द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित कोच कुलदीप हंडू से, जिन्हें भारत सरकार ने वुशु में उत्कृष्ट कोचिंग सेवाओं के लिए 2020 में द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार से सम्मानित किया। कोच के लिए तो एक बहुत बड़ा अवार्ड है, ये बहुत ऑनर है कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना। मतलब एक ड्रीम होता है कि कोच को कि मेरे को ये अवार्ड मिले, और ये सबका आशीर्वाद है कि मुझे मिल गया। आई फील वेरी प्राउड। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में ऐसे विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मान देने के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने सफलतापूर्वक उन खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किया हो। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, समारोह की पोशाक तथा 15 लाख जीवन पर्यंत श्रेणी और 10 लाख नियमित श्रेणी में नकद दिया जाता है। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर। आपकी जो जर्नी है वुशु की, वो कब शुरू हुई? मैं 1994 से स्टार्ट किया वुशु में। बड़ा बहुत क्रेजी अबाउट मार्शल आर्ट की, ब्रूस ली की पिक्चर देखता था। और लकीली फिर मेरे एक फ्रेंड थे अशोक जी, वो मेरे साथी कुलीग थे मेरे साथ, वो मुझे थोड़ा ट्रेनिंग देते थे इसके बारे में, मार्शल आर्ट के बारे में। तो फिर उन्होंने बताया कि चलो हमें एक प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा इसको लाएं, क्योंकि हम तो करते हैं, हमें उतनी नॉलेज नहीं है। फिर लकीली सर हम राइट पर्सन के पास गए, जो मेरे गुरु थे, जो मेरे मेंटर थे। उनके बाद चले गए विशाल शर्मा जी के पास। उन्होंने मुझे अपने छत्र छाया में रखा, और वो मेरा पहलू था 1994 में। और पहला गोल्ड जो मेरा आया था सीनियर नेशनल में 1995 में वुशु में। सर की आशीर्वाद मेरे साथ ही था, तो मैं कम से कम 11 साल लगातार चैंपियन रहा। ये नेशनल गेम्स में भी गोल्ड आया, तो फिर एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज आया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4th प्लेस आई, सैप गेम्स में 3 बार गोल्ड आ गए, हांगकांग में गया था, वहां पे मेरा ब्रोंज आ गया। तो 2006 में मेरे जो फेडरेशन के सेक्रेटरी थे आनंद कक्कड़ साहब, वो फाउंडर थे इंडिया के वुशु में। तो उन्होंने बोला कि कुलदीप, यू हैव गॉट एक्सपीरियंस, तो आप हमारी जूनियर टीम में थोड़ा सा गाइड भी साथ साथ करते रहो। 2006 में उन्होंने मुझे जूनियर टीम के साथ भेजा। लकीली फर्स्ट मेडल आया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ब्रोंज मेडल, वो फर्स्ट था इंडिया का। तो फिर मैं जूनियर में साथ चला। फिर 2008 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल आ गए। फिर 2009 में एशियन चैंपियनशिप में, जूनियर एशियन चैंपियनशिप 5 मेडल्स आ गए। फिर कक्कड़ साहब ने बोला कि नहीं, वी वांट यू इन द सीनियर टीम, तो मुझे एलिवेट करके सीनियर टीम में रखा। 2006 में मैं भी एशियन गेम में रहा कि थोड़ा सा गाइड वाइड करता रहा, तो वी गॉट लकीली मेडल। फिर ने मुझे 2010 हमारा मेन इवेंट है तो एशियन गेम से, तो आप सीनियर में एलिवेट हो जाओ। फिर हमारा लगभग 1.5-2 साल कैंप चलता रहा। तो हमारे 4 खिलाड़ी गए थे, आउट ऑफ 4 2 खिलाड़ियों का मेडल आ गया, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज। सीनियर में रहा। 2000 एशियन गेम में मेरा नेशनल चीफ कोच का दे दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आई। हम लगभग 40वें रैंक से सीधे 8 कंट्रीज में आ गए सर। फिर 2011 में हमारे मेडल आ गए 4, 2013 में 7 आ गए, तो 2015 में हमारे 4 मेडल्स आ गए, 3 सिल्वर। और फिर 2017 में हमारा फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल आ गया वुशु में। मतलब 25 साल के बाद हमारा मेडल एक गोल्ड आ गया। 2019 में इस बार फिर आ गया, सेकंड गोल्ड आ गया। और एक टाइम जो रैंकिंग थी इंडिया की, कहाँ 40वें नंबर होते थे, 40-50वें, इस टाइम हम नंबर 3rd आ गए। चाइना नंबर 1, ईरान नंबर 2, इंडिया नंबर 3rd। एक बड़ा पहलू चला एशियन गेम में भी। 2018 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी, हमारी 4th प्लेस आ गई। वी गॉट 4 मेडल इन द एशियन गेम्स। उसमें मैं बड़ा फख्र फील कर रहा था कि वुशु ने ही जेएंडके को फर्स्ट एवर एशियन गेम्स मेडल भी दे दिया। तो ये एक बड़ा एनकरेजिंग स्टेप था। हमारे लड़के फिर एक्सेल कर गए, जेएंडके से भी अच्छे लड़के निकल गए। जेएंडके लड़कों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाए, वर्ल्ड कप में मेडल लाए, एशियन गेम्स में मेडल बानू का आ गया। राजेंद्र सिंह ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 3 टाइम्स का रशिया का था, उसको हरा के मेडल लाया। तो उसको एशियन चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल आ गया राजेंद्र सिंह को। श्रीनगर से लड़की है मुनाजा गाजी, गॉट गोल्ड मेडल इन द मास्को वुशु स्टार, एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर आ गया। एक सलीम कुमार बड़गाम से है, जूनियर में उसने एशियन में, ब्राजील में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आ गया। वुशु कोच कुलदीप हंडू का जन्म कश्मीर में हुआ था। विस्थापन के बाद उन्हें जम्मू आना पड़ा। एक अनकन्वेंशनल स्पोर्ट वुशु में करियर बनाकर राष्ट्रीय टीम के कोच तक और फिर द्रोणाचार्य सम्मान हासिल करने का सफर आसान नहीं था, पर एक ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन की तरह कुलदीप ने सभी चुनौतियों का डट कर सामना किया और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। अमृत उत्सव में कुलदीप हंडू स्वयं अपनी इस यात्रा को हमसे
साझा करते हुए। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ कश्मीर से, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हो गया था, रहना वाले श्रीनगर से है मैं। 9th तक मैं वहाँ पर पढ़ा, तो फिर हमारी माइग्रेशन हुई, तो हम फिर जम्मू आ गए 1990 में। तो फिर जम्मू से ही फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, उस टाइम बड़ी हार्डशिप थी क्योंकि माइग्रेशन हुई, सारे फाइनेंशियली डाउन हो गए थे, बट मदर फादर का बड़ा सपोर्ट था मेरे को, तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया। थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान था, अच्छा पढ़ाकू था, बट थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हुए तो थोड़ा सा मैं नहीं कर पाया, और जो जो ड्रीम्स थे, जो मदर फादर के ड्रीम्स थे, तो फिर थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ मेरा माइंड। मैंने करने चला रेस्ट्रा स्पोर्ट्स, मतलब मैं क्रिकेट खेलता था, बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता था, बॉलिंग अच्छी थी मेरी, बैटिंग भी अच्छी थी। 1992 में मैं MS स्टेडियम गया, तो बट मुझे वहाँ पर डिक्लाइन हुआ, तो मैं थोड़ा सा शेक हो गया। मैं कहा यहाँ पर तो मुझे लग रहा है क्रिकेट का स्कोप नहीं है। फिर एकदम ही मैंने चेंज किया माइंड मार्शल आर्ट की तरफ। मैंने आपको पहले बताया, मेरा फ्रेंड था अशोक जी, उसने मुझे बड़ा गाइड किया। 1994 में आप मार्शल आर्ट्स की तरफ आ गए। जी, मेरे गुरु थे विशाल शर्मा जी, उनने तो बड़ा ही मेरे को सपोर्ट किया। जो बोलते हैं फादर फिगर है ना, जो एक गॉड फादर रहता है, उनने मुझे वो सपोर्ट किया, बड़ा ही सपोर्ट किया, और उन्हीं के कारण, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण मैं यहाँ पर हूँ। मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं वो बहुत आगे हैं, और आपने बताया जैसे चाइना नंबर 1 पे है, और उसके साथ साथ जापान, साउथ कोरिया, लगभग 10 साल के अरसे के अंदर ही आपने भारत को तीसरे नंबर पर लेकर आए। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाया? चूंकि आप JNK से हैं और राष्ट्रीय स्तर की टीम को हेड करते हैं, तो किस तरह से मैनेज कर पाए आप? क्या क्या चैलेंजेस थे आपके आगे? फर्स्ट थिंग जो इसमें जो आता है कि टीम वर्क आपका बढ़िया होना चाहिए सर। जो मेरे साथ जो टीम है, जो मेरे कोचेस हैं, वो बड़े सपोर्टिंग है, और वो जो उनको, जैसे हम ट्रेनिंग प्लान डिस्कस करते हैं, हम उस पर थॉरोली पूरा ध्यान से देते हैं। और बच्चे भी जो हमारे पास आते हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग, बड़े मेहनती आते हैं। तो जो हमारा 2006 में जो मेडल आ गया एशियन गेम्स में, सीधे वुशु प्रायोरिटी में चला गया। और हमारा तब से, क्योंकि वुशु अभी नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है, बट तो अभी यूथ ओलंपिक्स में भी आ गया, तो और ओलंपिक्स 2024 में प्रोबेबिलिटी है, बट वी आर गिविंग द मेडल्स रेगुलरली इन द एशियन गेम्स सिंस 2006। और बट गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है कि हम कम से कम जो प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है, मतलब हमें सारा ऑलमोस्ट साल का साल कैंप रहता है। अभी हमारे जो टॉप्स के खिलाड़ी थे, तो उसमें वुशु को रिकॉर्ड ब्रेकिंग ही हमारे 10 लड़के टॉप्स में आ गए थे, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा सपोर्ट करती है। जो टॉप्स के जो एलीट खिलाड़ी है वुशु में, उसी में सर हमारे 10 खिलाड़ी स्पॉट हुए थे। उसी की वजह से हमारे एशियन गेम में जो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा था सर। जी, एशियन गेम्स में हमने बहुत अच्छा किया, और होपफुली ओलंपिक्स में भी ये खेल आ जाएगा आने वाले समय में। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये आए और भारत वहां पे भी अच्छा करे। लेकिन मेरे भारत भर के अभी जो सुनने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को शायद अभी भी इस खेल के बारे में ही पता नहीं है, और आज हम बड़े फॉर्चुनेट है कि आपसे बात हो रही है और द्रोणाचार्य अवार्ड आपको मिला है। इससे बढ़िया कौन बता सकता है इस खेल के बारे में? हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा बताएं कि ये खेल होता क्या है, इसकी कैटेगरीज क्या होती हैं, और किस तरह से खिलाड़ी इसमें आ सकते हैं? क्या प्रतिभा चाहिए होती है? अगर कोई रॉ व्यक्ति इसको सुन रहा है और खेलों में अपना करियर बनाना चाहता है, वुशु में करियर बनाना चाहता है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कैसी प्रतिभा होनी चाहिए? टुडे एज ऑफ नाउ वुशु बहुत ज्यादा प्रोमिनिंग स्पोर्ट्स है कंट्री में। हमारे सर फेडरेशन में 45 यूनिट्स है जहाँ पर वुशु चल रहा है सर। वुशु जो है सर चाइनीज मार्शल आर्ट है सर। इसमें हम 2 प्रकार के इवेंट्स हैं, तावलू और सांशो। तावलू जो है सर, इट्स सोलो इवेंट। जैसे आपने देखा होगा सर, जो स्वॉर्ड के साथ हम वो जैसे जिम्नास्टिक में ड्रिल करते हैं, जिम्नास्टिक में एक्सरसाइज करते हैं, फ्लोर एक्सरसाइज करते हैं, सेम है सर तावलू में भी। इसमें बेयर हैंड और विद वेपन्स करते हैं सर। दूसरा सांशो, वो सर एक कॉम्बैट है, जैसे आपने बॉक्सिंग देखी, बट इसमें सर है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इवेंट्स, दैट इज बॉक्सिंग, जूडो एंड ताइक्वांडो सर। 3 गेम्स को मिलाकर मिक्स किया। इसमें लात भी मारनी है, इसको अपने पंच भी मारना और गिराना भी है। तो जो संडा है सर, ये मैं इसी में स्पेशलाइज हूँ, और यही इसमें बड़े ज्यादा बच्चे क्रेजी हैं सर। बट जो दूसरा तावलू है, दैट इज अ ग्लैमरस इवेंट सर, और उसी की वजह से ये ओलंपिक में एंट्री हो रही है सर। 18 में होगी, 16 में ही होगी थी, बट थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे, थोड़ा सा पुश नहीं मिला, अदरवाइज इट वाज इन द ओलंपिक्स। होपफुली 2024 में हो जाएगी। जितने बच्चे यहाँ पर हैं बड़े क्रेजी हैं वुशु के लिए, और लड़के बड़ी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आज भारत का नाम रोशन हो रहा है सर। सभी सुनने वालों को अगर आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते एज ए पार्टिंग शॉट? सर बस ये है कि मेहनत करते रहो, और अपना ड्रीम जो है ऊपर मतलब अपनी कंट्री के लिए बेस्ट करो, अपना ड्रीम हाई रखो कि मैंने कंट्री का नाम रोशन करना है, और आपकी मेहनत पे करती है। वो बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो यही है कि जो मेहनत करता है, अपना देश का नाम रोशन करता है, इज्जत तो उसको मिलती रहती है। कुलदीप जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। आज के अमृत उत्सव में इतना ही। अगले सप्ताह आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर आपसे फिर मिलेंगे एक नए खिलाड़ी के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता
नीतीश अरोड़ा।